बोली मंगलमय भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुख संकादि की जय हो, मंगलमय भगवान की जय। चौबीसवां अध्याय दसम स्कंद का 24वां अध्याय का कथा जो कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मधवा की पूजा करी तज पूजोग श्री गिरिराज, ब्रजवासिनी दर्शन दिए रचि माया ब्रजराज। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी वृंदावन में रहकर अपने ग्वाल बालों के साथ अनेक प्रकार की लीला करने लगे। एक दिन ब्रज में बड़ी धूमधाम के साथ वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र अंतर्यामी तथा सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं। फिर भी उन्होंने नंद बाबा तथा बड़े बूढ़ों गोपों से नम्रता पूर्वक पूछा, हे पिताजी, आप कौन से महादेव की पूजा होने वाली है, जिसके लिए इतनी बड़ी तैयारी, पूरी पकवान, मिष्ठान आदि बन रहे हैं? मुझे यह जानने की अति अभिलाषा है। नंद बाबा बोले, हे बेटा, हमारे ब्रज के स्वामी इंद्र भगवान हैं। वे मेघ बरसाते हैं, उससे घास तृण आदि उत्पन्न होते हैं। हमारी गौएं चरती हैं और हमको दूध देती हैं। जल से ही समस्त यज्ञ की सामग्री उत्पन्न होती है, उसी से अन्न उत्पन्न होता है। जिस प्रकार हमारा जीवन निर्भर होता है, इसलिए हमारे कुल परंपरा से इंद्र की पूजा चली आ रही है। उन्हीं का यज्ञ आज किया जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ब्रह्मा शंकर इत्यादि सभी का शासन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को शिक्षा देने के लिए विचार किया। उसको अति अहंकार हो गया था। जय ही प्रभु जी। हे नारायण। उसके अहंकार का मर्दन करने के लिए उन्होंने नंद बाबा से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पिताजी, प्राणी अपने कर्म अनुसार ही उत्पन्न होता है और कर्म अनुसार ही मरता है और उन्हीं के अनुसार सुख दुख आदि भोगता है। यदि कर्मों का नाम मानकर कर्म फल देने वाले ईश्वर को ही माना जाए तो वह ईश्वर भी कर्मों के अनुसार ही न करने पर भी वह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब सभी जीवधारी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, तब इंद्र को मानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार मिलने वाले भोगों को वह बदल नहीं सकता है और न उसमें अधिक ही लिख ही सकता है, न उसे टाल ही सकता है। तब उस इंद्र को हम ईश्वर क्यों माने? प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। जीव अपने उत्तम और मध्यम कर्मों के अनुसार ही शरीर प्राप्त करता है तथा छोड़ता है और कर्मों के अनुसार ही किसी को मित्र तथा किसी को शत्रु बनाता है। इसलिए हे पिताजी, मनुष्य को अपने उत्तम कर्म ही करने चाहिए। हमारा कर्म गौ रक्षा करना है। उसके लिए हमें गिरिराज से घास मिलती है, वही हमारा घर है।
उसकी गुफाएं हमारा बैठने का स्थान है। इसलिए हमें गौ, ब्राह्मण और गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। हे पिताजी, जो हलवा, पूड़ी, खीर, दाल आदि सामग्री बनी है उससे गिरिराज की पूजा की जाए। ब्राह्मणों को बहुत सा दान किए जाएं। गौओं को उत्तम उत्तम चारा खिलाया जाए। वेद पाठी ब्राह्मणों से भली भांति हवन कराया जाए। चंडाल से लेकर कुत्तों तक सबको संतुष्ट किया जाए। चंदन तथा नवीन वस्त्र अलंकारों से सज धज कर गौ ब्राह्मणों को आगे करके गिरिराज की परिक्रमा की जाए। कृष्णचंद्र बोले, हमारी बात सुनो ब्रजराज, सुरपति को बलि भागन दीजे, पूज्यो यह गिरिराज। बरसे मेघ गाय सुख पई हैं ब्रज सुख साज, सूर्यदास प्रभु नंद कुंवर, कहे वही कीजिए काज। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ब्रजराज नंद तथा अन्य सभी वृद्ध गोपों ने उसे स्वीकार कर लिया। पहले उन्हें वेद पाठी ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, फिर समस्त सामग्री हलवा, पूड़ी, खीर आदि से गिरिराज की पूजा की। ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी और गौओं को हरा हरा चारा खिलाया। ब्राह्मणों ने सब ब्रजवासियों को आशीर्वाद दिए। तब सब गौओं तथा ब्राह्मणों को आगे करके गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। बहुत से छकड़ों गाड़ी में बैठकर प्रदक्षिणा करने लगे। बहुत से पैदल ही चलने लगे। गोपियां अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवान कृष्ण के गुणगान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। उस काल भगवान कृष्ण ने अपना दूसरा विशाल रूप धारण करके सब ब्रजवासियों को दर्शन दिए। उनकी पूजा की समस्त सामग्री स्वीकार की। भगवान कृष्ण ने अन्य ब्रजवासियों के सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे ब्रजवासियों, अपने प्रत्यक्ष गिरिराज भगवान के दर्शन कर लिए हैं। वे तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हैं। जो ब्रजवासी उनका अनादर करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। आओ हम सब मिल इन्हें नमस्कार करें। हे परीक्षित, नंद बाबा तथा अन्य गोपियों ने विधिवत गिरिराज की पूजा की और सब ब्रजवासी उनके साथ ब्रज में लौट आए। 25वां अध्याय, दसम स्कंद का 25वां अध्याय की कथा कहने जा रही हूँ। गोवर्धन धारण। मार्यो मान इंद्र को यदुपति धार्यो कर गिरिराज, ते छन ब्रज रक्षा करी, किन्नो निज जन जान। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि ब्रजवासियों में मेरी पूजा छुड़वा गोवर्धन की पूजा कराई है, तब उसे क्रोध हुआ। उसे अपने इंद्र पद का अहंकार था। उसने तुरंत अपने से सेनापति को बुलाया, आज्ञा दी कि तुरंत ब्रज पर सामर्तक नाम के मेघ ले जाकर सारे ब्रज को पर्वत सहित बहा दो। उन ब्रजवासियों में एक कृष्ण नाम का बालक उत्पन्न हुआ है। उसी बालक की बुद्धि मानकर इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है। उन्हें गोवर्धन का घमंड हो गया है, इसलिए उन्हें गौधन सहित सब धन का नाश कर दिया जाए। मैं भी ऐरावत हाथी पर चढ़कर मनुष्यगणों सहित ब्रज में आता हूँ। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अपने स्वामी देवराज इंद्र की आज्ञा पाए सेनापति अति हर्षाए मेघों को सब ले ब्रज पर आ टूटा। बड़े घनघोर बादल छा गए। मूसलधार पानी बरसने लगा। वायु तीव्र गति से बहने लगी। सारे ब्रज में जल ही जल छा गया। पानी बरस बरस कर ब्रजवासियों को पीड़ित करने लगा। सभी गोप ग्वाल तथा ग्वालिन ठंड के मारे ठिठुरने लगे। गौएं भूखी मरने लगी। सर्वत्र जल ही जल हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो अब शीघ्र ही प्रलय होने वाली है। उन प्रलयकालीन मेघों की वर्षा से जब सब ब्रजवासी व्याकुल हो उठे, तब वे हाहाकार करते हुए भगवान कृष्णचंद्र की शरण में गए। सभी गोपियां, ग्वालें
गोप पुकार पुकार कर कहने लगे, राखिले हो अब नंद किशोर, तुम जो इंद्र की मेटी पूजा, बरसत है अति जोर। ब्रजवासी तुम तन चितवत है, जो करी चंद्र चकोर। जनि डर नैन जनि मुदय, धरे हो नख की ओर। करी अभिमान इंद्र फिर आयो, करत घटा घन घोर। सूर्य श्याम कहो तुमको, राखो बुंदन आयो छोड़। हे प्यारे कृष्ण, हे श्याम, अब तुम हमारी रक्षा करो, तुम ही हमारे रक्षक हो, इस गोकुल के एकमात्र स्वामी हो। उस महाकोप से तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। जब भगवान कृष्णचंद्र ने गोपियों, गोपों, ग्वालों तथा गौओं की इस प्रकार पुकार सुनी, तब भक्त वत्सल भगवान ने विचार किया कि यह प्रचंड वायु तथा ओलों की वर्षा इंद्र ही करा रहा है। यह मूर्ख अपने को लोकपाल मानकर ऐश्वर्य मद में चूर हो गया है। इसका ज्ञान मुझे अवश्य मिटाना चाहिए। यह अपने सत्व गुण से चचुक्त हो गया है। इसका मान भंग होने पर ही इसको शांति मिलेगी। यह सारा ब्रज मेरी शरण में है, इनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ। भक्तों की रक्षा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। ऐसा विचार कर सामलियो गिरिराज उठाए, धीर धरो हरि कहत सब निशो। गिरि गोवर्धन करत सहाय, धीरे धरो हरि कहत सब निशो। गिरि गोवर्धन करत सहाय, नंद गोप ग्वालन के आगे, देव कहो यह प्रगट सुनाय। काहे को व्याकुल भय डोलत, रक्षा करे देवता आय। सत्य वचन गिरि देव कहत है, कान्ह ले ही मोहि कर उचिकार। सूरदास नारी नर ब्रज के, कहत धन्य तुम कुंवर कन्हाय। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान कृष्णचंद्र ने खेल ही खेल में गिरिराज पर्वत को तुरंत इस भांति उखाड़ लिया, जिस प्रकार छोटे बालक बरसाती छत्ते को उखाड़ लेते हैं। तत्पश्चात भगवान कृष्णचंद्र ने सभी ब्रजवासियों से कहा, हे माता पिता तथा ब्रजवासियों, तुम लोग सभी अपनी समस्त सामग्रियों को लेकर गौओं के साथ इस पर्वत के गड्ढे में बैठ जाओ। तुम लोग इस बात की चिंता न करना कि यह पर्वत मेरे हाथ से गिर पड़ेगा। तुम लोगों की रक्षा के लिए ही मैंने इस पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया है। भगवान कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजवासी अपने गौधन, बछड़ों, छकड़ों आदि गृह की सब सामग्री तथा बाल बच्चों, स्त्रियों आदि को लेकर उस गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में आ गए। हे परीक्षित, उस समय 7 दिन तक लगातार मूसलधार ओला पानी बरसता रहा, किंतु भगवान कृष्ण की योग माया से गोवर्धन पर्वत पर एक पानी की बूंद भी नहीं पड़ी और सभी गोप ग्वाल बड़े आराम से उस गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में बैठे रहे। जब मेघों ने जाकर इंद्र से कहा कि हमारा सारा जल सूख गया है, लेकिन ब्रज पर एक बूंद भी नहीं पड़ी है, तब इंद्र यह सुनकर अति आश्चर्य में हुआ। मेघों के समान होने पर सूर्य भगवान उदय हुए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे ब्रजवासियों, अब तुम निडर होकर अपने अपने स्थानों को जाओ। अब इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आंधी पानी बंद हो गया। भगवान कृष्ण की बात सुनकर सब ब्रजवासियाँ गोप ग्वाल गिरिराज पर्वत के गड्ढे से बाहर निकल आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस पर्वत को यथावत ज्यों का त्यों रख दिया। ब्रजवासियों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम तथा श्रद्धा भक्ति जागृत हो उठी और उन्होंने दौड़कर उन्हें कंठ से लगाया। वृद्ध ब्रजवासियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बलराम जी ने उन्हें छाती से लगाया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। तुम्बुर आदि गंधर्व तथा अप्सराओं ने उनकी लीलाओं का गायन किया। तब भगवान कृष्णचंद्र ने बलराम जी को साथ ले ग्वाल बालों को आगे कर अपनी प्रेममयी गोपियों के हृदय को
प्रफुल्लित करते हुए घर की यात्रा की। सभी ब्रजवासी आनंद विभोर हो घर को लौट आए। उस समय भगवान कृष्ण की अवस्था 7 वर्ष की थी। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान कृष्णचंद्र के इस अलौकिक कार्य को देखकर सभी ब्रजवासी परस्पर इस प्रकार कहने लगे, हे नंद, तुम्हारे घर में जो बालक उत्पन्न हुआ है, इसने अनंत भार वाले गोवर्धन को इस प्रकार उखाड़ लिया जैसे कोई हाथी कमल को उखाड़ लेता है। और इस 7 वर्ष के बालक ने अपने नन्हे से हाथ पर उसे 7 दिन तक उठाए रखा। यह साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। कुछ गोप बोले, अजी, जब यह नन्हा सा बच्चा था तभी इसने पूतना नाम की राक्षसी को मार डाला था। जब यह केवल 3 महीने का था, इसने रोते रोते अपने पैर की ठोकर से उस बड़े भारी छकड़े को उलाट दिया था। अरे भाई, जब उस बडंबर के रूप में आए हुए तृणावर्त दैत्य को मारा था तब तो इसकी 1 वर्ष की भी अवस्था नहीं थी। कुछ गोप बोले, अरे तुम्हें पता नहीं, जब यशोदा रानी ने इसे उखल से बांध दिया था तब इसने इतने विशाल यमरा अर्जुन वृक्षों को उखाड़ डाला था। ग्वाल बाल बोले, अरे आप लोगों को पता नहीं है, उन्होंने हमारे देखते देखते बकासुर दैत्य को मार डाला। एक दैत्य जो बछड़े के रूप में हमारी गायों में आ छिपा था, उसको कैथ के पेड़ से पछाड़ मारा। अरे भाई, हमारा बलराम जी ने भी हिनकासुर दैत्य को दाल वन में पछाड़ा था और उन्होंने प्रलंबासुर दैत्य को भी खेल ही खेल में मार डाला। अरे भाई, तुम्हें क्या पता नहीं कि कृष्णचंद्र ने मुंजवन में दावानल से गौओं और गोपों की रक्षा की थी। यमुना जल में कालिया नाग को नाचकर उसको बलपूर्वक तह से निकाल दिया। हे नंद जी, हम लोग यह भी देखते हैं इस बालक का प्रेम ब्रजवासियों में विशेष है और ब्रजवासियों का प्रेम इसमें विशेष है। यह अवश्य ही कोई महान देवता है। नंद जी बोले, हे गोपो, तुम लोग सावधानी से मेरी बात सुनो। मेरे बालक के प्रति किसी प्रकार की शंका मत करो। इसके विषय में महर्षि गर्गाचार्य मुझे स्पष्ट कह गए हैं कि यह तुम्हारा बालक साधारण बालक नहीं है, असाधारण बालक है। यह युग युग में धर्म की स्थापना के लिए और पापियों के नाश तथा पृथ्वी का भार उतारने को अवतार लेता है। भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। सतयुग में श्वेत, त्रेता में रक्त और पीत तथा द्वापर में कृष्ण वर्ण से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। यह कभी वसुदेव जी का भी पुत्र रह चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव है। इसके नाम तथा गुण अनंत हैं, उनको कोई ही जानते हैं। यह साक्षात नारायण का अवतार है। मुझसे गर्गाचार्य जी इतना कहकर चले गए, इसलिए हे गोपो, तुम किसी बात की शंका न करो। नंद जी के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी गोपवाल गोपियाँ अति प्रसन्न हो उनकी स्तुति करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अपने यज्ञ भंग को देखकर इंद्र अति क्रोधित हुआ और ब्रज पर ओलों की बौछार, प्रचंड आंधी तथा मूसलाधार वर्षा करने लगा। उससे सभी स्त्री, पशु तथा ग्वाले अति दुखी होने लगे। तब अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दयनीय दशा और बुरा हाल देखकर भगवान को अति दया आई। वे एक नई लीला करने के विचार से मुस्कुराए और उन्होंने खेल ही खेल में गिरिराज को उखाड़ ब्रज की रक्षा की। जिन भगवान ने इंद्र का मद चूर्ण किया, वे ही श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो। वे ही श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो। प्रभु हम पर प्रसन्न हो। ले गंगा जल इंद्र ने कियो तिलक ब्रजराज, शरण शीस धरि विनय करी किन्ह सुरन के काज। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान कृष्णचंद्र ने जब ब्रज को देवराज इंद्र के कोप से बचा लिया, तब गौलोक धाम से कामधेनु को और स्वर्ग से इंद्र ब्रज में पधारे।
देवराज इंद्र भगवान कृष्णचंद्र के चरणों में गिर पड़ा और वो हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। इंद्र ने कहा, हे भगवान, आप रजोगुण तथा तमोगुण से रहित शुद्ध समत्व हैं और यह सारा जगत आपकी माया है। आपके स्वरूप की प्रतीत न होने पर ही देहादि के अभिमान से मनुष्य अहंकारी हो जाता है। इसका कारण ये केवल अज्ञान ही है। आप जगत के स्वामी, पिता, माता तथा गुरु हैं। आपके भक्तों को आनंद देने के लिए ही अपनी लीला से यह शरीर धारण किया है। हे प्रभु, मेरे जैसे अज्ञानी अपने को जगत का जय हो प्रभु स्वामी मानते हैं, किंतु वास्तव में जगत के स्वामी आप ही हैं। मैंने ईश्वरीय मद में अहंकार आपका यह अपराध किया है। मेरा यह अपराध क्षमा करें और मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे फिर मुझे यह मोह प्राप्त न हो। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके शरण में हूँ। आप भक्त वत्सल हैं और विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। मैंने अज्ञान बस ब्रज पर मूसलधार पानी और आंधी ओले डाले थे, किंतु आपने अपने भक्तों की रक्षा की। आपने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया। मैं आपके शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान कृष्ण जी वो मुस्कुराते हुए बोले, मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे देवराज, तुमको अपने धन संपत्ति और ऐश्वर्य का मद हो गया था। उसी मद को नष्ट करने के लिए मैंने तुम पर कृपा करके तुम्हारा यह यज्ञ नष्ट किया है, जिससे तुम नित्य निरंतर मेरा स्मरण करते रहो। मैं सदा काल रूप परमेश्वर काल दंड लेकर सबके सिर पर सवार रहता हूँ। जिस पर मेरी कृपा होती है पहले इसका ऐश्वर्य धन संपत्ति नष्ट कर देता हूँ। भगवान बोले, जिस पर मेरी कृपा होती है पहले मैं उसका ऐश्वर्य धन संपत्ति नष्ट कर देता हूँ। हे देवराज, मेरी तुम पर असीम कृपा है। अब तुम घमंड को त्याग कर अमरावती का शासन करो और नित्य निरंतर मेरी मर्यादा का पालन करते हुए मेरा स्मरण करते रहो। तब कामधेनु बोली, हे सच्चिदानंद घन स्वरूप महायोग योगेश्वर परमात्मा, आप स्वयं विश्व है और विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु इतना होने पर भी आप विकारों से रहित हैं। आप अचूक हैं। इस इंद्र ने ब्रज में मेरे स्वरूप में रहने वाली गायों को मारने की चेष्टा की, किंतु आपने हमारी रक्षा की। आप हमारे आराध्य देव हैं। हे प्रभु, आप हमारे इंद्र हैं और गौ, ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा करने वाले हैं। हम गौएं ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपको इंद्र मानकर इंद्र पद पर अभिषेक करेंगे। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ऐसा कहकर उस कामधेनु ने अपने दूध से और देवताओं की आज्ञा से तथा देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड में लाए हुए आकाश गंगा के जल से समस्त देवर्षियों के साथ भगवान कृष्ण जी का अभिषेक किया और उनको गोविंद नाम से पुकारा। नारद, तंबूर, विद्याधर आदि गंधर्व तथा अप्सराएं पहले से ही वहाँ आ गई थी। वे सब उनके पवित्र गुणों का वर्णन करने लगी। उन पर नंदन वन का पुष्प की वर्षा होने लगी। सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया। इस प्रकार इंद्र ने गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अपने हाथों से अभिषेक किया और उनसे आज्ञा ले अपने लोक को चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है पारती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, हर नाम यही हरियान यही, हर नाम यही हरियान यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल मम पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हरियान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए अमर ग्रंथ की जय, मुक्ति पद